अब हम आए हैं राजा सांसी। ये राजा का महल है जो कि अब कन्वर्ट होके इसको होटल बना दिया गया। तो ये वेलकम होटल है, ये अमृतसर के राजा सांसी में। यहाँ हमें ये अवदीप जी मिले हैं। अवदीप जी, आप इसके बारे में बताइए, जो बहुत ही सुंदर है और इसको देख के लग रहा है स्ट्रक्चर को कि ये बहुत पुराना है। ये मैम जैसे वो कोठी बिल्कुल पुरानी बनी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके पूरे के पूरे 100 साल पुराना है। उसके द्वार भी सारे पुराने के पुराने बने हुए हैं। ओके। उसके जैसे राजा बाहर से निकलता था, ये सारा रोड खाली था। ओके। ये सारा खाली था, बाद में दोबारा बना हुआ है। ये बैंकुट सारा दोबारा बना वहाँ से राजा चलता था, फौज में थे वो, संधावालिया राजा बोलते थे उनको। ये सारी पुरानी पीढ़ी संधावालिया की है। ये हम जो आपको राइट साइड दिखा रहे हैं, इसको कोठी कहते हैं। बहुत ही सुंदर है ये स्ट्रक्चर। देखिए, इसको देखने में ही ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम रेस्टोरेंट आ गए हैं। वाह, बहुत ही सुंदर है, रॉयल लुक दी हुई है रेस्टोरेंट में भी। और ये बाहर जो हमने आपको पैटर्न दिखाया था वुडन का, ये यहाँ पर भी वॉल पे हुआ है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। टेरेस पे आने का प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ एक तो ओपन स्पेस मिल जाता है आपको, और यहाँ की जो हरियाली है वो भी नज़र आती है, और ऊपर से व्यू भी बहुत सुंदर नज़र आते हैं। और पंछियों की जो चहचहाट है बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये ओपन होने के कारण बाहर गार्डन भी दिखाई दे रहा है। तो महाराज जी का जो परिवार है यहाँ बैठता था, तो हम भी फील ले लें महारानियों जैसे। यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाहर का जो व्यू है बहुत ही सुंदर लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरू विद नेचर। आज हम जा रहे हैं अमृतसर। इस टाइम मैं पंजाब की धरती पे हूँ। आज हमारे कोई काम था अमृतसर, तो क्यों ना आपको भी पंजाब की सैर कराई जाए। ये 1 घंटा पहले ही आ जाता है वेस्टवुड विलेज। ये शॉपिंग कम्प्लेक्स है यहाँ पर, तो आप यहाँ खाना खा सकते हो, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। ये देखिए, ये सारी जो रो है, यहाँ पर रेडीमेड क्लोथ की भी शॉप है। आप कई ज़रूरत के सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। ये जब हम जलंधर से अमृतसर की तरफ जाते हैं तो बाबा बकाला जगह है, तो वहाँ पर ये शॉपिंग कम्प्लेक्स है। वैसे तो पंजाब में विजिट करने का जो टाइम है विंटर टाइम होता है, लेकिन हमें आज कोई काम था अमृतसर, तो हमने सोचा आपको भी पंजाब की सैर कराई जाए। और ये गोल्डन गेट दिखाई देना शुरू हो गया है। ये वेलकम गेट है अमृतसर का। अब हम आए हैं राजा सांसी। ये राजा का महल है जो कि अब कन्वर्ट होके इसको होटल बना दिया गया। तो ये वेलकम होटल है, ये अमृतसर के राजा सांसी में है। चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर है ये सारा जो एरिया, आप बाहर देखिए। और ये इस टाइम आप देखिए पंछियों की आवाज़ भी आ रही है। इतना लार्ज एरिया में है ये जो। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ हमें ये अवदीप जी मिले हैं। अवदीप जी, आप इसके बारे में बताइए, जो बहुत ही सुंदर है और इसको देख के लग रहा है स्ट्रक्चर को कि ये बहुत पुराना है। ये मैम जैसे वो कोठी बिल्कुल पुरानी बनी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके पूरे के पूरे 100 साल पुराना है। उसके द्वार भी सारे पुराने के पुराने बने हुए हैं। ओके। उसके जैसे राजा बाहर से निकलता था, ये सारा रोड खाली था। ओके। ये सारा खाली था, बाद में दोबारा बना हुआ है। ये बैंकुट सारा दोबारा बना वहाँ से राजा चलता था, फौज में थे वो, संधावालिया राजा बोलते थे उनको। ये सारी पुरानी पीढ़ी संधावालिया की है। पटियाला भी उनका ही है, और दिल्ली से वो हैं जो अब राजा भी है। ये पुराने संधावालिया के, ये 12 द्वार का बना हुआ है। इसको 12 दरी बोलते हैं। 12 दरी। यहाँ पे पूरी बड़ी वाली चेयर लगी होती थी राजा की। और साथ में जब वो रात को बैठते थे, कई बार जो उनकी फैमिली भी होती थी वो यहाँ पे बैठते थे। अच्छा जी। जी मैम। और ये सारा पुराना, अंदर भी आप जाओगे उनकी सारी फोटोज लगी हुई हैं, पुरानी की पुरानी, फौज में थे वो जो। थैंक यू अभिजीत जी, आपने हमें इसके बारे में बताया। जी मैम। यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये ओपन होने के कारण बाहर गार्डन भी दिखाई दे रहा है। तो महाराज जी का जो परिवार है यहाँ बैठता था, तो हम भी फील ले लें महारानियों जैसे। यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाहर का जो व्यू है बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हम जो आपको राइट साइड दिखा रहे हैं, इसको कोठी कहते हैं।
बहुत ही सुंदर है ये स्ट्रक्चर। देखिए, इसको देखने में ही ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो कोठी है लगभग 110 वर्ष पुरानी है। उसके बाद इसकी रेनोवेट करके इसको 5 स्टार लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो राजा सांची एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, 8 मिनट का ही रास्ता है। तो आप यहाँ आके इसे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पहले हमने आपको बारादरी दिखाई थी, अब ये कोठी दिखाई है। ये कोठी के सामने ही ये बारादरी है। जब आप एंटर्स करोगे तो आपको पहले ये बारादरी मिलेगा। ये रैंप बनाई हुई है, यहाँ से अब हम चलते हैं इधर रेस्टोरेंट। चलिए आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हरियाली के साथ साथ आपको इस तरह के सुंदर सुंदर फूल भी नजर आएंगे। ये देखिए, भरा पड़ा है ये पेड़ ना फूलों से। चलिए चलते हैं आगे। तो ये जो वेलकम होटल है, ये जो लुक है सारी इसकी रॉयल लुक है। और ये जो आगे फाउंटेन बनाया हुआ है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आसपास ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं। चलिए अब आपको होटल के अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ से एंट्रेंस है और स्टेयर चढ़ के हम ऊपर की ओर जाएंगे। वाह, बहुत ही सुंदर है, आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ का ना। अंदर आके भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। ये रेस्टोरेंट है और ये वॉल देखिए बहुत ही सुंदर। ये जो बनाए हुए आई थिंक ये वुडन के हैं। ये वुडन का सारा टेक्सचर दिया हुआ है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम रेस्टोरेंट आ गए हैं। वाह, बहुत ही सुंदर है, रॉयल लुक दी हुई है रेस्टोरेंट में भी। और ये बाहर जो हमने आपको पैटर्न दिखाया था वुडन का, ये यहाँ पर भी वॉल पे हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बार और रिक्रिएशन। ये जो इन्होंने वॉल पे ऑरेंज कलर के ऊपर वुडन का ये टेक्सचर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑरेंज कलर ना। चलिए आपको लेके चलते हैं रिक्रिएशन रूम। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा बनाया हुआ, ये देखिए बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पर इंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो ये सामने देखिए, ये टेबल टेनिस है, आप बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके आगे ही टेबल शॉकर भी रखा हुआ है। आए तो हैं, चलो हम भी खेल के ट्राई करते हैं कि अब हस्बैंड की टर्न आ गई है, ये एंजॉय कर रहे हैं स्नूकर का। ये टेरेस पे भी सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर आप बाहर एंजॉय करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, मैंने देखा है कि यहाँ पे पिजन भी आपको मिलेंगे। चलेगा। टेरेस पे आने का प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ एक तो ओपन स्पेस मिल जाता है आपको, और यहाँ की जो हरियाली है वो भी नज़र आती है। ऊपर से व्यू भी बहुत सुंदर नज़र आते हैं और पंछियों की जो चहचहाट है बहुत अच्छी लग रही है।
यहाँ तो पिजन भी एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने आपको रिक्रिएशन रूम दिखाया था, ये बार रूम है और यहाँ बैठकर आप टीवी का भी एंजॉय कर सकते हैं। लाइटिंग का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। रॉयल लुक देने के लिए ये लैंप्स रखे हुए हैं, ये देखिए। चलिए अब चलते हैं बाहर। बहुत ही अच्छा होटल है ये। होटल अमृतसर की ऐतिहासिक धरोहर है, बहुत ही सुंदर है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और भी होटल्स और होम स्टे है, तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अब हम फिर दोबारा गार्डन में आ गए हैं। ये बाहर का व्यू जाते जाते हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब आप बैक साइड देखिए, ये बैंक्वेट हॉल है, ये देखिए। और ये बाहर लैंप्स भी लगाए हुए हैं, जब ये रात को ऑन होते होंगे तो बहुत ही सुंदर लगते होंगे। ये भी काफी लार्ज एरिया में है ये बैंक्वेट हॉल ना। ये अमृतसर सीरीज का हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। आने वाले ब्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नई नई प्लेसेस का एंजॉय कीजिए। बच्चे भी देखिए इस गार्डन में आके खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको काफी एरिया मिल गया खेलने के लिए। अब हम आगे हैं 7 सीज प्लेसमेंट सर्विसेज ऑफिस। तो इनका काम भी इमिग्रेशन और एयर टिकट्स का है। चलिए आप अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम अमृतसर आए हैं और ये राजा सांसी है। तो यहाँ पर ये अंकुर महाजन जी है, तो ये आपको बताएंगे। यहाँ आपका ऑफिस आप बता दीजिए। First of all, welcome ma'am, Amritsar, and welcome 7 Seas Placement Services. थैंक यू जी। This is a office of placement overseas. Okay. हमारा जो काम है बेसिकली ओवरसीज का है। मैन पावर जो है हम ओवरसीज भेजते हैं, जैसे दुबई, गल्फ कंट्रीज़ हो गए एंड यूरोप कंट्रीज़। ओके। देन उसके बाद हमारा जो काम है बेसिकली कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग देना, देन उसको स्किल के अकॉर्डिंगली भेजना। ओके। ट्रैवलिंग का भी रहता है, उसमें एयर टिकटिंग रहता है, होटल के रहते हैं, पैकेजेस रहते हैं, उसमें अवेलेबल है सारा कुछ। ओके। तो आपका ऑफिस और आगे भी है या फिर आपका? यस मैम, ये ऑफिस है, इसमें कस्टमर डीलिंग होती है। ओके। ठीक है, कस्टमर आता है, अटेंड होता है। देन हमारा आगे सारा पूरा ऑफिस है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब ऑफिस से हम नेक्स्ट आ गए हॉल पे। तो आप महाजन जी बताइए, ये जो हॉल है यहाँ पे बच्चे क्या वर्किंग? मैम ये हॉल जो है बेसिकली कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है, उनकी सिटिंग के लिए। अगर जो इंटरव्यू के लिए आता है, ठीक है, ये इंटरव्यू रूम है। इसमें क्लाइंट बिठाया जाता है, उसमें क्लाइंट कैंडिडेट्स की इंटरव्यू होती है। इस हॉल में कैंडिडेट सिटिंग करते हैं सारे। ठीक है, देन हमारा ऑफिस है। अब हम आपको ऑनर से मिला रहे हैं, ये महावीर भंडारी जी है। तो आप अपने ऑफिस के बारे में बताइए। जी, हमारा ऑफिस 7 सीज प्लेसमेंट पिछले 14-15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से हमारा ऑफिस अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमारे पास 7 सीज ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि उससे ट्रेनिंग बंदों को करवाते हैं। तो जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं उनको स्किल्ड करके फिर इंटरव्यू होती है उनका, और वर्क परमिट, जैसे कि दुबई, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कुवैत, बहरीन, मस्कट और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा हमारा जो वर्क परमिट है वो यूरोप कंट्रीज़ का भी होता है, शेंगन कंट्रीज़ वगैरह आते हैं उसमें, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया वगैरह, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जितने भी, उनके हमारे पास वर्क परमिट आते हैं। ओके। तो नेशनल भी आपका कोई है? नहीं, अब हमारे ऐसे कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। अच्छा। हाँ, यहीं पर हमारा मतलब मेन ऑफिस है, और ये हमारी अपनी ओनर की अपनी बिल्डिंग है, तो कोई रेंटेड नहीं है। तो इसमें जितना भी काम होता है
सब मतलब हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से भारत सरकार के रूल नियम कानून के हिसाब से करते हैं। इसमें बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से बाहर जाते हैं लोग। ठीक है जी, थैंक यू जी। आपने अपने ऑफिस के बारे में बताया। अब हम आपको वर्कशॉप पे ले आए हैं। बेसिकली ये वर्कशॉप है, यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू का सारा सामान वगैरह रखा जाता है। जब इंटरव्यू होती है तो यहाँ से सामान कलेक्ट करके देन क्लाइंट्स की इंटरव्यू कराई जाती है। जैसे 2-3 आपको दिखाते थे, ये शटरिंग पड़ी हुई है फॉर शटरिंग कारपेंटर्स के लिए। ठीक है, ये स्कैफ फोल्डिंग है फॉर स्कैफ फोल्डर्स के लिए। ठीक, देन बाहर जाल पड़ा हुआ है जिसको हम स्टील बोलते हैं, स्टील फिक्सर्स के लिए। ये उनका डाया है जिसमें वो रिंग वगैरह बनाते हैं। वो स्टील कटिंग करने के लिए मशीन है। देन ये रिंग पैनल बना हुआ है पूरे स्टील के लिए कि उसमें क्या कौन से मेजरमेंट होते हैं और कौन कौन का किस यूज़ में आता है। ठीक है, ये पूरा हमारा सेंटर है, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है सारी। ठीक है, ये स्टील फिक्सर्स का है। यहाँ पे मैसन्स की इंटरव्यू करवाई जाती है, जैसे ये निशान बने हुए हैं फॉर मैसन्स के लिए। क्योंकि ये सारा काम मैम टेम्परेरी करवाया जाता है फॉर इंटरव्यूज़, देन इसको दोबारा रिफ्रेश किया जाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर विज़िट। आपके दौरान ही काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो हमारे ऑफिस में विज़िट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है वो भारत जो मान्यता प्राप्त भी है। ठीक है, बाकी आप थैंक यू सो मच फॉर विज़िट मैम, थैंक यू। ये जो ऑफिस है ये राजा संसी में ही है। अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो हमने इनका जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जगह के साथ। थैंक यू, बाय बाय।